ये देखिए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फ्लीट है। अमित शाह इस्तीफा दो। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर खड़ा हुआ हूं और ये हजरतगंज चौराहे की अंबेडकर प्रतिमा है और अंबेडकर प्रतिमा के पास बहुजन समाज पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे तो लगातार अमित शाह का जो बयान था उस बयान के खिलाफ लगातार ये नारेबाजी हो रही है। मैं इधर दिखाना चाहूँगा, ये पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है और कहा यह जा रहा है, बताया ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला यहाँ से गुजरने वाला है थोड़ी देर में और केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी काफिला गुजरने की बात कही जा रही है और शायद इसी वजह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा और सख्त किया गया है। हालांकि आप देखेंगे लगातार बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इधर आ रहे हैं और आप देखिए लगातार लोग आ रहे हैं और पुलिसकर्मी यहाँ पर लगातार उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो अपील कर रहे हैं कि थोड़ी देर रुक जाइए, मुख्यमंत्री का काफिला निकलने के बाद आप निकलिए। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ एक ऐसा माहौल तैयार हो गया है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, लगातार। और ऐसे में जब उत्तर प्रदेश की राजधानी हजरतगंज और वहाँ चौराहे पर जबरदस्त भीड़ के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला गुजर रहा है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है चारों तरफ से। ये देखिए, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फ्लीट है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सामने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ, उनके बयान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है बहुजन समाज पार्टी का। ये उत्तर प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी हलचल और सबसे बड़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत एक सोच पर। देखिए, सीधे तौर पर सामने बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यानी कि गृह मंत्री के बाद तीसरे नंबर पर ये देखिए, ये सीधे देखिए, ये पूरा काफिला निकल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये काफिला है। ये देखिए, ये नंबर 3 गृह मंत्री के बाद रक्षा मंत्री नंबर 3 और 2 नंबर के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन। ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर सीधे तौर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सामने से गुजर रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला। तो कुल मिलाकर के मांग सिर्फ यही है कि गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे और सामने से गुजरा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में अब इसके बाद लगातार जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, चाहे वो संसद के भीतर से हो या फिर संसद के बाहर के प्रोटेस्ट की तस्वीरें हों, लगातार प्रदर्शन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला निकल चुका है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला निकल चुका है और अब ये देखना होगा कि ये सामने से जो ये तस्वीरें जा रही हैं, ये आप देखिए, ये देखिए लगातार वीवीआईपी मूवमेंट और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट ये अपने आप में दिखाता है। ये देखिए, बहुजन समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष सरवर मलिक, हाथ में भारत का संविधान है और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस की गाड़ियां लगा करके सीधे तौर पर रास्ता रोका गया है। बस ये मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, लगातार भीड़ बढ़ रही है। जत्थे में ये बहुजन समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष है सरवर मलिक साहब क्या कहेंगे? जो हमारे बाबा साहब के खिलाफ बोला जा रहा है, अमित शाह जी माफी मांगे, हम लोग की यही मांग है। हमारे पूरे बहुजन समाज पार्टी की, देश की यही मांग है कि माफी मांगे अमित शाह जी। इस पूरे मामले में बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से देखा जाए तो प्रोटेस्ट कम उतरती, लेकिन पिछले 3-4 महीने में दूसरा बड़ा प्रोटेस्ट, क्या ये बड़े बदलाव के संकेत हैं? बहन जी ने बड़े बदलाव का संकेत दे दिया है। बहन जी ने कहा सड़कों पे आ जाओ, धरना प्रदर्शन करो और जो भी गलत ताकतें हैं उनको
उखाड़ फेंको, ये बहन जी का आदेश है। मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पर भीड़ आने के लिए थोड़ा सा, यहाँ पर आने के लिए लगातार भीड़ देखिए। ये सरवर मलिक थे हमारे साथ, बहुजन समाज पार्टी के ये लोकसभा के टिकट पर, लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, महानगर अध्यक्ष है इस वक्त, और बड़ी जिम्मेदारी निर्वहन ये कर रहे हैं बहुजन समाज। और लगातार आप देखिए तमाम सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तमाम सारे लोग। क्या आपका पान है ये भारत के गृह मंत्री जिस तरह की भाषा में बोल रहे हैं, और आप पद की गरिमा खत्म कर, और अब मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये देखिए भीड़ बढ़े नहीं, इस वजह से लगातार देखिए पुलिस ने अपने वाहन यहाँ पर खड़े कर दिए हैं ताकि उधर लोग ना जाएं। इस भीड़ को रोकने की कोशिश की गई है। सीधे तौर पर आप देखिए ये तमाम सारी गाड़ियाँ इसीलिए लगाई गई हैं ताकि बहुजन समाज के खिलाफ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ, ये देखिए ये रस्सी लगातार, ये रस्सी के जरिए बैरिकेडिंग करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। अब ये देखना होगा कि इस पूरे मसले को लेकर के क्या कुछ सामने आता। लेकिन ये जिस तरीके से राजधानी लखनऊ और हजरतगंज चौराहा पौष इलाके में, और इस वक्त इस तरीके से भीड़ को रोकने की कोशिश की जा रही है। तमाम सारे लोग और भी मौजूद हैं हमारे साथ। लगातार देखिए नारेबाजी चल रही है, लगातार बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, आक्रोशित हैं। हम कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है। आप देखिए ये बैरिकेडिंग से रोक दिया गया है एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ से गुजर रहा है, ना दिखे ना देखने पाए, इसलिए इस तरीके की ये बैरिकेडिंग की गई है। सीधे तौर पर आप ये देख सकते हैं लगातार तमाम सारे पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार कहीं भी किसी भी तरीके की। जी, अमित शाह जी ने जो भी बयान दिया है, जो कि हमारे भगवान हैं, उन्होंने कहा कि अगर अम्बेडकर करके अगर ये स्वर्ग में जाते तो हमारे लिए बाबा साहब हमारे लिए भगवान हैं, ना कि अमित शाह अगर इस्तीफा दे तो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना पड़ेगा। और ये अगर इस्तीफा नहीं, बैरिकेडिंग क्यों लगा दी गई? बैरिकेडिंग हम लोग को रोकने के लिए लगाई गई है, ये हम लोग को रोकने के लिए लगाई गई है ताकि भाजपा सरकार हम लोगों के ऊपर इतना दबाव डाले कि कुछ न कर पाए। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। आप देखिए लगातार बहुजन समाज पार्टी के जो हाथों में ये देखिए ये प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, प्रस्तावना का कुछ हिस्सा, कुछ अंश है, ये पूरी प्रस्तावना नहीं है। और इसमें देखिए सीधे तौर पर जो समतामूलक समाज की अवधारणा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, उसके जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही कि इस देश के भीतर चाहे वो गृहिणी हो या फिर गृह मंत्री हो, वो हर किसी को समान अधिकार मिले हैं। और वो समान अधिकार सीधे तौर पर इस देश का संविधान देता है, भारत का संविधान देता है। आज आप गृह मंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे। बाबा साहब पूरी दुनिया में, सुप्रीम कोर्ट के भी पीछे बाबा साहब की फोटो है, हाई कोर्ट के पीछे, हर थाने में, हर कलेक्ट्रेट में बाबा साहब ने ये कमाया है। आप 5 साल रहे, 5 साल के बाद आपका इस देश में जो हाल होगा देख लीजिएगा। बाबा साहब अमर रहे, ये बाबा साहब की देन है, अमित शाह की नहीं है। आज मेरे घर में भी पीछे से, आज भी मेरे, ये बैरिकेडिंग क्यों है? बैरिकेडिंग ये क्या है? ये बैरिकेडिंग शासन ने की, मैं शासन का समर्थन करता हूँ। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा पुलिस प्रशासन जैसे कहे वैसे डरना स्वीकार करना, हम बैरिकेडिंग से डरने वाले नहीं है। आंधी तूफान पानी मेरे लिए क्या होता है, ये बाबा साहब का सम्मान है, ये बाबा साहब का सम्मान है। बर्फ गिरे आंधी गिरे, इनके सम्मान में झुकेंगे नहीं। ये शासन करा है क्या? इसमें कोई दलित, एक महिला भी है हमारे साथ, उनसे भी समझ सुनीता पाल होगा। ये तड़ी पाल जो है रसमलाई खाता है, बाबा साहब ने कुर्सी जो दी है बैठने के लिए, ये रसमलाई खाता है, मनुस्मृति लेने को सोच रहा है। ये तड़ी पाल है, ये तड़ी पाल है, बदतमीज है। गृह मंत्री ने इस तरीके का जो बयान दिया, आपने वो 31 का अपमान किया है इसने, बाबा साहब का अपमान करते हुए इसको इस्तीफा देना चाहिए, इसको डूब मर जाना चाहिए और इसको कुर्सी से छोड़ना चाहिए, भगाना चाहिए। ये अमित शाह ऐसा है बदतमीज, तड़ी पाल, एक तड़ी पाल बहुत बदतमीज है। कुर्सी मिल गई। आप लोगों को यहाँ इतने में घेर क्यों दिया गया? जी भैया, घेर क्यों दिया गया इतने में? अरे ये तो प्रशासन ने लगा घेरिए, प्रशासन का काम
समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है, एक दूसरे की ए बी टीम काम कर रही है जी, एक दूसरे की ए बी टीम है। चाहते हैं बसपा पे भी आरोप लगते हैं, भाजपा की बी टीम के। बसपा को तो सभी लोग कहते हैं, सपा भी कहेगी, कांग्रेस भी कहेगी, अगर जहां जीत नहीं पाएंगे हर जगह यही कहेंगे कि भैया ये तो बसपा जो है बी टीम हो जाती है। आज भी उनके निष्पक्ष में देख लीजिए, जो राज्यसभा सांसद जो बैठे हैं क्यों जिताती है, क्यों भाजपा सपा के साथ में जाती है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए तमाम सारे लोग वहां पर भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कोशिश करते हैं और भी लोगों से बातचीत करने की। अमित शाह ताड़ी पार है, वो हम लोग के महापुरुष का, हम लोग के भगवान का अपमान किया है, इसके वजह से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अमित शाह इस्तीफा दे, हम लोग ये हम लोग की मांग है। अमित शाह भरे संसद में जाके माफी मांगे। देखिए पुलिस रोक रही है, पुलिस ज्ञापन देने से रोक रही है, पुलिस ज्ञापन देने से रोक रही है। सरवर मलिक को रोका जा रहा है यहाँ पर हजरतगंज चौराहे पर सीधे तौर। ये देखे इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। और ये देखिए सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं, सीधे तौर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अब डीएम को ज्ञापन देने की तरफ जा रहे हैं, ज्ञापन देने के लिए निकल रहे हैं। और पुलिस लगातार इन कार्यकर्ताओं को रोक रही है, लगातार रोक रही है। अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे रोका जाएगा, क्योंकि ये जबरदस्त विरोध प्रदर्शन आप सीधे तौर पर राजधानी लखनऊ की सड़कों पर देख पा रहे हैं। सीधे तौर पर पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए पुलिस ने कार्यकर्ताओं को पीछे धकेल दिया है। ये कार्यकर्ता सीधे तौर पर ज्ञापन देने जा रहे थे डीएम को, जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस कर्मियों ने इस पूरे काफिले को पीछे धकेल दिया है। आप देखिए हाथों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर, संविधान के प्रियम्बल, उसकी प्रस्तावना और कार्यकर्ताओं में लगातार प्रदर्शन अमित शाह के खिलाफ। हिंदुस्तान बाबा साहब के जो अपना अपमान माननीय तड़ी पर जी ने किया है, मोदी योगी जी ने, वो भारत नहीं सहेगा। जय 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 भीम, जय भीम। जो अमित शाह ने संसद भवन, दिल्ली के संसद भवन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अपमान किया है, उसको भारत किसी प्रकार से नहीं सहेगा। देश का हर युवा रोड पर आ चुका है। देख लिए बीएसपी की पूरी पार्टी, पूरी टीम लगातार ये माफी नहीं मांगेंगे। अमित शाह जब तक माफी नहीं मांगेंगे ये आंदोलन होता रहेगा। ज्ञापन देने तो जा नहीं पा रहे हो तुम लोग। अरे ज्ञापन डीएम यहाँ पे आएंगे, डीएम यहाँ पर आएंगे। बाबा साहब से बड़ा कोई नहीं है। बाबा साहब के संविधान से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं। ये ज्ञापन देने क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? पुलिस हम लोगों को रोक रही है, पुलिस हम लोगों को रोक रही है। मुझे यहाँ पे मजबूर करना, उन्हें ज्ञापन देने आए, स्वयं ज्ञापन लेने के लिए आएंगे, वो मजबूर करना है, हमें नहीं जाना है। तो ज्ञापन लेने आएंगे, बिल्कुल जिलाधिकारी ज्ञापन लेने आएंगे। आज हम लोग बाबा साहब के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी के जनपद लखनऊ के लोग आज इधर हजरतगंज में एकत्रित हुए हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। ये बैरिकेडिंग पुलिस की गाड़ियाँ, देखिए क्योंकि रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन का जब आप लोगों ने यहीं पर प्रोटेस्ट किया था, हम लोग देख रहे थे, फ्रीली आप लोग कर पा रहे थे। क्या कारण है? कारण देखिए सरकार का दबाव तो है ही प्रशासन के ऊपर, और इधर बाबा साहब के नाम पे आज पूरे देश पे क्रांति आ गई है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो कहे चाहेंगे कि बाबा साहब के भीतर भी क्रांति आ गई है। बिल्कुल, क्रांति पहले भी थी बाबा साहब के नाम से, आज आगे भी रहेगी। नहीं, बाबा साहब के नाम से ही रहेगी क्रांति, या फिर राजनीतिक तौर पर भी बसपा अब सड़क का रास्ता अख्तियार करने जा रही है? बिल्कुल, हमको 2027 में सरकार बनाना है, पूरी मजबूती के साथ सरकार बनाना है, और हम लोग पूरी तन मन धन के साथ, यानी कि इसको 27 की शुरुआत के संकेत मान लीजिए। बिल्कुल मान लीजिए, बिल्कुल मान लीजिए। जी, आप क्या कहेंगे सर?
आज ये बाबा साहब के संबंध में जो माननीय सांसद जी ने, गृह मंत्री ने बाबा साहब के प्रति जो अपमानजनक भाषा शैली का इस्तेमाल किया है, आज बहुजन समाज उनके इस वक्तव्य से बहुत आहत है और सड़कों पर उतरा हुआ है। मांग यही है कि गृह मंत्री इस्तीफा तुरंत दें और बाबा साहब के चरणों के नीचे बैठकर उनसे और बहुजन समाज से माफी मांगे। मिलाकर आप देखिए सीधे तौर पे अभी तो ये अंगड़ाई है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है। अमित शाह शर्म करो, अमित शाह माफी मांगो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब हमारे भगवान है। लगातार माफी की मांग हो रही है और लगातार अमित शाह के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात पता है आज की क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि सीधे तौर पर रक्षा मंत्री का काफिला सामने से गुजरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला गुजरा और इन कार्यकर्ताओं को, बहुजन समाज पार्टी के हजारों पदाधिकारियों को सीधे तौर पर रोक दिया गया बैरिकेडिंग लगा करके पुलिस और प्रशासन ने। आप ये समझिए कि देश के नंबर 2 के खिलाफ नंबर 3 का काफिला, गृह मंत्री के खिलाफ रक्षा मंत्री का काफिला जा रहा था और सामने से ज्ञापन देने जब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता निकले तो उन्हें सीधे तौर पर वहां पर रोकने की कोशिश की गई। तो कुल मिलाकर के ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख रहे हैं, यहां पर किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अमित शाह देश के गृह मंत्री से माफी की मांग कर रहे हैं।